नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इम्तियाज़ मुगल आपके रूबरू हाज़िर हूँ साइबर क्राइम्स के बारे में बातचीत करने के लिए। इससे कबल भी हमने कुछ इंट्रोडक्टरी वीडियोज़ आपके सामने लाई थी और आज उसी का सिलसिला जारी रखते हुए हम आपके लिए ले आए हैं कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स हो सकते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स? सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स, लेकिन हम आज उनमें से कुछ का जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि साइबर वर्ड जो है, इसका मीनिंग है कि कोई भी चीज़ जो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, इंटरनेट से रिलेटेड हो। और क्राइम मीन्स जुर्म। तो वो क्राइम जो कंप्यूटर के ज़रिए से, इंटरनेट के ज़रिए से किया जाए, उसको कहते हैं साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम में अब आपने सुना ही होगा कि बहुत सारे किस्म के साइबर क्राइम्स हैं। तो उनमें से हैकिंग क्या चीज़ होती है? हैकिंग का अगर हम लफ्ज़ी मानी तलाश करें तो हैकिंग का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को चाकू से काट के बिल्कुल अलग कर देना, उसको अपने कब्जे में कर देना। यानी कि to cut something in a rough way with a tool such as a large knife. और कंप्यूटर क्राइम्स के मुताबिक इसकी डेफिनेशन आएगी to use a computer to look at or change information that is stored on another computer without permission. बगैर इजाज़त के किसी दूसरे के कंप्यूटर में उसकी इंफॉर्मेशंस को देखना, उसको ट्रांसफ़र करना, उसके बारे में जानकारी हासिल करना, उसको मिसयूज़ करना, और जो भी किसी दूसरे के कंप्यूटर में स्टोर है, चाहे वो कोई कंपनी है, चाहे वो कोई महकमा है, तो या कोई डिपार्टमेंट है, तो जिस किस्म की इंफॉर्मेशन वो वहाँ से चुराना चाहे चुरा सकता है। दैट इज़ नॉन एज हैकिंग। तो हैकिंग भी एक साइबर क्राइम है। तो क्रेडिट कार्ड आज के दौर में, आज की दुनिया में क्रेडिट कार्ड यानी शॉपिंग कार्ड एक बहुत ही मशहूर चीज़ है। और अमेरिका, यूएसए, जापान या बड़े मुल्कों में जो है क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग भारी रकम उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि जेब कतरे भी होते हैं रास्ते में या कैश भारी होता है। तो वो क्रेडिट कार्ड बैंक की तरफ से अलॉट किया होता है, तो उसको वो साथ लेकर जाते हैं जब कभी भी उनको शॉपिंग करनी होती है, लार्ज स्केल पे शॉपिंग करनी होती है। तो उस क्रेडिट कार्ड पर नंबर होता है, उस क्रेडिट कार्ड पे वैल्यू होती है, उस क्रेडिट कार्ड पे एड्रेस होता है। तो जब ये लोग चुरा लेते हैं, उसको हैक कर लेते हैं, तो उसका फिर मिसयूज करके उसकी सारी रकम जो है वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड जो है, ये आज के दौर में कई तरीके से हो रहा है। मिसाल के तौर पर अगर शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास कोई गारंटी नहीं है कि वो शॉपकीपर हैकर से मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ। और कभी कभी हमारा क्रेडिट कार्ड लॉस हो जाता है, तो वो ये सब चीज़ें इस्तेमाल करके, जो उसके ऊपर वैल्यू होती है, एड्रेस होता है, नंबर होता है, इसको इस्तेमाल करके वो हमारे अकाउंट तक पहुँच जाता है हैकर से। तो फिर उसको स्किमर मशीन के अंदर स्किम करके वो हमारे एड्रेस तक पहुंचता है।
तो इस तरीके से वो चोरी कर लेता है फ्रॉड के ज़रिए से। तो अमेरिका में अगर देखा जाए तो सबसे बड़े पैमाने पे क्रेडिट कार्ड फ्रॉडिंग जो है वो वही है। इसी तरीके से अगर हम पनिशमेंट की बात करें, सज़ा की बात करें, तो 66 CIT एक्ट जो है, इसके तहत जो है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड करने वाले को 3 साल की जेल में सज़ा हो सकती है और 1 लाख रुपया जुर्माना। इसी तरीके से अगर हम नंबर 4 की बात करें, वायरस डिसेमिनेशन, यानी बाजी मार जाना, बाजी ले जाना, डिसेमिनेशन, या डिसेमिनेशन का हम मीनिंग ये भी कर सकते हैं टू स्प्रेड समथिंग वाइडली, किसी चीज़ को फैलाना। तो डिसेमिनेशन मीन्स वो साइबर क्राइम्स के जिससे हम किसी दूसरे के कंप्यूटर पर किसी दूसरे की इंफॉर्मेशन चुरा कर उसका जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन उसकी जो है वो आम लोगों तक फैला। तो दैट इज नोन एज साइबर डिसेमिनेशन। तो ये भी एक जुर्म है और इसकी भी बहुत बड़ी सजा है। अब मैं बात करता हूँ साइबर टेररिज्म की, यानी टू यूज इंटरनेट फॉर टेररिस्ट पर्पस। किसी ऐसे कंप्यूटर को एक्सेस करना जो कि नेशनल सिक्योरिटी जिसमें दर्ज हो, या देश की अखंडता, एकता, यकजहती को जो है निशाना बनाना, कोई ऐसा मैसेज करके, कोई धमकी भरा मैसेज देके, कोई फोटो अपलोड करके, तो जिससे दहशत फैल जाए, जिससे बदअमनी हो, दैट एक्ट इज नोन एज साइबर टेररिज्म। तो वो जो टेरर फैलाता है, दैट पर्सन इज नोन एज साइबर टेररिस्ट। तो इससे एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भी साइबर टेररिज्म जो है वो किया जा सकता है और होता भी होगा। कई एक मिसालें हमारे सामने मौजूद भी हैं। तो अपने मुल्क के अंदर, अपने इलाके के अंदर, तो इस तरीके से वो इस किस्म का अगर एक्ट जब वो करेगा तो इसके लिए भी लाइफ टाइम जेल जो है वो हो सकती है साइबर टेररिज्म एक्ट के तहत। तो सेक्शन 66F इसके तहत जो है वो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है। तो अब मैं बात करता हूँ कंप्यूटर वेंडलिज्म। वेंडलिज्म का मीनिंग होता है बर्बरताओ, लूट मार, तोड़ फोड़, यानी इंटरनेट को यूज़ करके, कंप्यूटर को यूज़ करके दूसरे की इंफॉर्मेशन को तबाह करना, बर्बाद करना और उसकी इंफॉर्मेशन लेना और उसमें सॉफ्टवेयर गलत डाल देना जिससे उसका सारी फाइल जो है वो तबाह हो जाए, सारा जो उसका सिस्टम है वो बर्बाद हो जाए। दैट इज नोन एज कंप्यूटर वेंडलिज्म। इट इज़ ए प्रोसेस वेयर इन देयर इज ए प्रोग्राम दैट परफॉर्म मालिशियस फंक्शन। मालिशियस फंक्शन यानी बदनीति, बदनज़र के ज़रिए से किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए उसका जो है सिस्टम हैक किया जाए। एक्सट्रैक्टिंग पासवर्ड एंड अदर डाटा एंड स्पाइलिंग द हार्ड डिस्क, तो दैट इज नोन एज कंप्यूटर वेंडलिज्म। तो ये भी एक साइबर क्राइम है। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर पायरेसी जो है, इसकी अगर बात करें तो ये क्या है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर पायरेसी? इट इज इलीगल कॉपिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग और यूज ऑफ सॉफ्टवेयर। किसी के कंप्यूटर से किसी सिस्टम की कॉपी करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको इस्तेमाल करना, हैक करके बगैर इजाज़त के दूसरे कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर कॉपी करना, ये कहलाता है सॉफ्टवेयर पायरेसी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो ये भी एक साइबर क्राइम है। इसी तरीके से स्पूफिंग की अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग जो है मजाक में नकल उतारना। अगर हम डिक्शनरी की बात करें तो स्पूफिंग जो है कंप्यूटर क्राइम है, साइबर क्राइम है। तो ईमेल स्पूफिंग, जीमेल स्पूफिंग, देन कॉल स्पूफिंग, कई तरह की स्पूफिंग जो है वो आज के इस दौर में साइबर क्राइम के तौर पर मानी जा रही है।
तो किसी के जीमेल के ज़रिए से किसी को हैक करना, ईमेल के ज़रिए से हैक करना, या कॉल करके उसके नंबर से ट्रेस करके उसके एड्रेस तक पहुंचना। तो स्पूफिंग में असल में होता क्या है, चेंज ऑफ सोर्स आईपी एड्रेस। जो ईमेल भेजेगा वो किसी खास की तरफ से भेजेगा, जो आपका फ्रेंड होगा, जो आपके डिपार्टमेंट का होगा, और अपना एड्रेस जो वो हाइड कर लेगा, वो आपके एड्रेस को वो चुरा लेगा। दैट इज स्पूफिंग। तो कॉल के ज़रिए से भी, मेल के ज़रिए से भी, और जीमेल के ज़रिए से भी। तो कॉल स्पूफिंग, देन ईमेल स्पूफिंग एंड जीमेल स्पूफिंग। तो इससे भी बहुत बड़ी तबाही जो है दुनिया में फैल रही है। अब मैं बात करता हूँ फिशिंग अटैक। तो दोस्तों ये कोई मछली वाला अटैक नहीं है, ये PHISING यानी फिशिंग अटैक। ये भी कंप्यूटर क्राइम है, साइबर क्राइम है, जिसके ज़रिए से जो है हम पर अटैक हो सकता है। तो हैकर कोई ऐसा चारा डालेगा, कोई ऐसा मेल भेजेगा, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर भेजेगा जिससे आपका वो सारा माल लूट लेगा। दैट इज नोन एज फिशिंग अटैक। आपको ऐसा ईमेल आएगा और आपको लगेगा कि कोई ट्रस्टेड सोर्स से ये ईमेल आया है, और एक लिंक भी उसके साथ होगा कि इस लिंक को आप क्लिक करें और आप इस फॉर्म को भरें, इस एड्रेस पे अपना जो है वो एड्रेस भेजें, और लॉगिन के लिए वो लिंक आएगा। जो ही आप वो लिंक लॉगिन करेंगे, वो डुप्लीकेट वेबसाइट होगा, वो डुप्लीकेट जो है एड्रेस होगा। तो इससे वो आईडी हमारी और पासवर्ड अगर हम डालेंगे वहाँ पे, तो हमारी सारी इंफॉर्मेशन उनके पास चली जाएगी, और उस जरिए से वो हमारे बैंक तक भी पहुँच जाएंगे, और हमारी दूसरी इंफॉर्मेशन और मनी ट्रांसफ़र का सारा सिस्टम जो है हैक कर लेंगे। तो इस तरीके से ये डिफरेंट किस्म की साइबर क्राइम्स हैं जो मैंने आपके सामने जिक्र किए हैं। उम्मीद है आज की जनरेशन इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखेगी जब भी वो अपना कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ पासपोर्ट ना हो, या कोई उनसे इंफॉर्मेशन मांगे या कॉल करे, तो किसी किस्म का भी वो जो है वो मैसेज इंफॉर्मेशन करने से पहले जो है वो इन चीज़ों को ज़ेर गौर रखे। तो आज हमने बात की कि साइबर क्राइम क्या है, हैकिंग क्या है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड क्या है, देन वायरस डिसेमिनेशन क्या है कि वायरस कैसे फैलाया जाता है दूसरे के कंप्यूटर पे, साइबर टेररिज्म क्या है, कंप्यूटर वैंडलिज्म क्या है, सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है, स्पूफिंग क्या है, और कितने किस्म की स्पूफिंग है, देन फिशिंग अटैक। होप कि आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी, और आइंदा इसी सिलसिले में और वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।